नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ कि जो सिद्ध गुरु थे पुराने टाइम में क्या होता था कि वो सिद्ध गुरु किसी के पास जिन था, जलाद था, हमजाजा, कोई भी सिद्धि होती है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो काली है, चाहे कोई भी, लेकिन ये सिद्धि ट्रांसफ़र का सिस्टम है कि कैसे वो उस सिद्धि को उनके साथ चला देते, चाहे वो ज़ाहिर गोगा पीर जी हैं, चाहे वो कोई पीर फ़कीर पैगंबर हैं, लेकिन फिर भी आपको उस शिष्य को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी। उसमें भी वो बोलते ना कि जो 41 दिनों का सफ़र है वो सफ़र आपका रह जाता था 11 दिन का टोटली। तो उसमें भी कुछ नियम और वो बोलते हैं ना कि कुछ गुरु द्वारा क्रिया दी जाती थी जिसमें कुछ भोग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ माता मसाणी रानी की सिद्धि ट्रांसफ़र आजकल जो कि है सिद्धि यानी माता मसाणी रानी, जैसे कि मेरे पास उस माता की कृपा है तो मैंने अगर वो किसी को देनी है तो कैसे दी जाती है वो माई। आपको बता दूं जो भी चीज़ या जो भी वस्तु या कोई भी सिद्धि या किसी भी प्रकार का कोई देव या दैत्य या कुछ भी हम देते हैं किसी को, जिस चीज़ पे चलता है वो यानी जिस चीज़ का भोग लगता है उसी पे हम उसको दे सकते हैं। ये अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। जैसे कि माता मसाणी रानी की एग्जाम्पल देता हूँ, ये चलती हैं शमशान से। तो सिद्धि जो है कैसे दे सकते हो, इसके लिए दिनवार होता है, शुक्ल पक्ष से चलेगा इसके लिए, जो कि अच्छी तिथि होगी, शनिवार या मंगलवार दोनों में से। शनिवार सबसे हावी होता है, इसलिए शनिवार की अमावस्या की रात्रि ली जाती है कि कोई अमावस्या शनिवार को पड़े। तो उस दिन गुरु वहाँ पे ले जाके शमशान की राख लेता है, यानी शमशान की मिट्टी, शमशान की राख, चिता की राख और थोड़ी सी वहाँ पे वो बोलते हैं ना कि हवन सामग्री ले जाता है, नींबू ले जाता है, बलि के लिए वहाँ पे देना पड़ता है, एक कपूर की टिक्की। तो कपूर की टिक्की के ऊपर वो उस नींबू को निचोड़ता, आवाहन करता उस शक्ति का, यानी उस मसान को जगाता है। जैसे जो मंत्र उसके बाद जगाने के बाद वो अपने ऊपर सवारी लेता है उस चीज़ की। जब उसके ऊपर उस चीज़ की सवारी आती है तो सवारी लेने के बाद ही वो उस मंत्र को सवारी के टाइम ही उसके कान में यानी कि अपने शिष्य के कान में फूंकता और 3 फूंक लगाता है। और फूंक लगाने के बाद ऑन द स्पॉट एक कपूर जला के और नींबू के उसी टाइम उससे बलि दिलवाता है और माता से उस टाइम वचन लेता है। और उस बंदे को यानी जिस शिष्य को, जो प्रिय शिष्य है, जो उस काबिल है, जो योग्य है, जो उसको संभाल सकता है, तो उससे वचन दिलवाए जाते हैं, यानी उससे वचन लिए जाते हैं। माता रानी इधर से बोलती है और दूसरा बंदा उससे वचन लेता है और 3 वचनों के बदले आपको भी कुछ वचन माई को देने पड़ते हैं। तो ये है जो मूल सिद्धि जो ट्रांसफ़र की जाती है, इसका मूल जो वो सिद्धांत है वो आपको आज समझा रहा हूँ। अघोर पंथ में क्या होता है कि अघोरी बाबा काल भैरव की साधना करते हैं। तो बाबा काल भैरव अगर किसी को देना है तो बाबा काल भैरव चलता है दारू पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि दारू आपको भी पीनी है, चिलम आपको भी पीनी है। ये पता नहीं ये कैसा सिस्टम है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो हमने ऐसा सीखा, ना हमें गुरु में बताया, क्योंकि मेरे पास सारी क्रियाएं वैष्णु, मैं तो सिंपल सा बंदा हूँ, सिंपल सी क्रिया बताता हूँ आपको। तो ये सारी क्रियाएं वही कर सकता है जो निडर हो। इसमें क्या होता है कि शमशान का भैरव, शमशान में जाके सबसे पहले आपको सुरक्षा चक्कर में बैठना पड़ता है। उसके बाद आपको लाइव ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, जैसे लाइव टेलीकास्ट, तो लाइव ही आपको मुर्गा लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे बलि देनी पड़ती है किसी चीज़ की, तो मुर्गा ऑन द स्पॉट काटना पड़ेगा। अब जिसका जिगर होगा वही काटेगा। कपूर की टिक्की लगती है, 3 नींबू लगते हैं, 3 ही कीले लेके जानी पड़ती है। और बोलते हैं ना शमशान की भस्म। और उस रात्रि में कोई मुर्दा मरा हुआ, मतलब कि कोई बंदा मरा होना चाहिए, मुर्दे की चिता जलनी चाहिए। उस चिता का जलते ही हुए का कोला उठा के उस कोले पे ही कलेजी रखी जाती है, 5 कलेजी दी जाती है वहाँ पे। और कलेजी भी अलग अलग प्रकार की रखी जाती है और हर एक कलेजी मंत्रा से अभिमंत्रित करके वहाँ पे रख के एकत्रित करके सारी सामग्री और दारू के भोग छोड़े जाते हैं। जहाँ पे मंत्रा का 21 बार जप किया जाता है, 21 बार दारू का भोग दिया जाता है। वो कील और वो जो बचे हुए जो बोलते 3 नींबू है, 3 में से 2 की बली जाती है, एक भैरव बाबा के नाम की, एक काली माता के नाम की। उसमें से एक नींबू जो बचता है, एक नींबू को तिलक करके रोली से यानी संदूर से तिलक करके उस काली पोटली में डाल के शमशान की मिट्टी और राख उसको ले जाने के बाद उसको साधना कक्ष में रखना पड़ता है। वही मंत्र गुरु अपने शिष्य के कान में बोलता है। 3 दफ़ा बोलने के बाद उसके साथ वो चीज़ चला देता है। चलाने के बाद गुरु के निर्देश अनुसार ब्रह्मचार्य का पालना करते हुए उसी जगह पे आके वो भोग ही देने हैं। आपको किसी मंत्र का जप नहीं करना है, सिर्फ मानसिक जप करना उस मंत्र का जो गुरु के द्वारा बताया गया है। इन साधनों में थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि थोड़ा डर होता है, थोड़ा होते वही शिष्य संभाल सकता है जिसके पास वो काबिलता हो। सो आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ऐसे नए वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को बोलते हैं ना प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। जय गुरु गोरखनाथ। अलग दे श्री शंभू जति मारे गोरखनाथ।